हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 86 से बोल रखा है। फिगर ए बी सी डी ई इज़ एनी पेंटागन। ए बी सी डी ई ये हमारा कोई पेंटागन था। फिर आगे बोला कि बी पी प्रोड्यूस पैरेलल टू ए सी। जो बी पी लाइन है मेरी, बी पी इसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, पैरेलल टू एसी, और इसको इस तरीके से बढ़ाया गया ताकि वो एसी के पैरेलल रहे, जो कि डीसी को बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलती है। इसी तरीके से ई क्यू पैरेलल है किसके, एडी के। जो मेरी ई क्यू लाइन है पैरेलल है एडी के। मीट सी डी प्रोड्यूस एट क्यू, जो कि सी डी को पॉइंट क्यू तक बढ़ाने पर मिलती है एक दूसरे से। प्रूफ करो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इस पेंटागन पूरे का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पार्ट है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने इन पेंटागन ए बी सी डी ई। तो इसमें देखो जो रेड वाली लाइन मैंने डार्क कर रखी है वो दोनों पैरेलल है। बी पी पैरेलल है ए सी के, नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से ए डी पैरेलल है ई क्यू के, नंबर 2 दे दिया। अब मैं यहाँ पे 2 फिगर बनाऊंगा जिसका इसमें क्वेश्चन जिसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बट उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ गिवन और टू प्रूव। गिवन लिख चुका हूँ, टू प्रूव लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ लिखा मैंने एरिया ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू। अब मैं उस फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो दोनों ही फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। कौन सी फिगर ड्रॉ की है? ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इन दोनों लाइनों को ड्रॉ किया है। ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इन दोनों पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया ताकि मेरे 2 ट्रायंगल बने एक ही बेस पे। तो मेरा ट्रायंगल जो ए बी सी है और ट्रायंगल ए पी सी है, दोनों एक ही बेस बने हुए हैं ए सी पर, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसी तरीके से मेरी दोनों लाइनें पैरेलल थी, ए डी पैरेलल ए क्यू के। तो मेरा जो एरिया होगा ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए डी क्यू, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस और पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। इस वजह से दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ट्रायंगल ए सी पी, एरिया ट्रायंगल ए सी पी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। इसे नंबर मान लेता हूँ मैं 3। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में लिख देता हूँ एरिया ट्रायंगल ए डी क्यू इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई। इसे नंबर 2 मान लेता हूँ और रीजन में लिख देता हूँ इफ 2 ट्रायंगल ऑन सेम बेस देन their area will equal, ठीक है। तो नंबर 3 और नंबर 4 दे देते इसे, 3 और 4। अब 3 और 4 दोनों को हम कर देते हैं प्लस। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल ए सी पी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर है एरिया ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी ई। दोनों तरफ को ऐड कर दिया। करने के बाद जो मेरा ट्रायंगल आ रहा है बीच में ए सी डी, ये वाला, हम इसको इस तरफ भी ऐड कर देंगे और इस तरफ भी ऐड कर देंगे। एडिंग एरिया ट्रायंगल ए सी डी बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल ए सी पी ट्रायंगल एरिया ए डी क्यू प्लस एरिया ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी बी प्लस ए डी ई प्लस ट्रायंगल ए सी डी। अब इन तीनों को ऐड करने पे देखो कौन सी फिगर बनी है, ए सी पी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है मेरा, ठीक। ध्यान से देखना। दूसरा मेरा ए सी डी ये वाला, यानी कि इन दोनों फिगर को मर्ज कर दिया गया। फिर तीसरी फिगर कौन है, ए सी पी। तो आ चुका ए डी क्यू, यानी कि वाली फिगर।
अगर मैंने इन तीनों फिगर को ऐड कर दिया तो मेरी फिगर बनेगी ए पी क्यू। कौन सी बन जाएगी? ए पी क्यू। ध्यान से देख लो, मैंने इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ऐड किया है और इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया है, तो मेरा एरिया बन जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरा है ए सी बी, ये वाला ट्रायंगल है ए सी बी, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। फिर दूसरा है ए डी ई, दूसरा ये ले लो ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों फिगर बन गई, अब मेरा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है ए बी सी डी। अब तीसरी फिगर कौन सी है? ए डी ई, इसको भी ऐड कर दिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो मेरा बन जाएगा ए बी सी डी ई, ये बन जाएगा ए बी सी डी ई। और यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 87 कुछ इस तरीके से है। बोला गया इफ़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी देन द शो दैट द एरिया ऑफ ए जी सी एंड बी जी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो मेरा कोई ट्रायंगल है जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी। अब इसके अंदर मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे डाली जाती है, जो ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो मान लिया मेरी ए डी मीडियन है, इसी तरीके से मेरी दूसरी मीडियन है बी ई और तीसरी मीडियन है सी एफ। ठीक है, ये तीनों जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को बोला गया जी। बोला फिर हमें प्रूफ करना है ए जी बी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल है ट्रायंगल ए जी सी के, इक्वल है बी जी सी के। ये तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है किसके? पूरे हो गए 1/3 के इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? पॉइंट जी पर काटती है। हमें टू प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ये बात प्रूफ करनी है। इसे प्रूफ करने के लिए मैं दो अलग अलग फिगर ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, पहले मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो मेरी ए डी है वो कौन है? मीडियन है। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है, तो ए बी डी का एरिया ए डी सी के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है। दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला जी बी सी। अब देखो जी पॉइंट वो मीडियन को एक पॉइंट है। ठीक है, अब मीडियन क्या करते हैं? ट्रायंगल को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितना मेरा बी डी होगा उतना मेरा सी डी होगा, जितना बी डी उतना मेरा सी डी, यानी कि डी मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स एंगल से ज्वाइन करने पर वो उसकी बन जाती है मीडियन। और मीडियन क्या करती है? ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ मीडियन है, इस वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी ये। तो मैंने लिखा एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, जैसे मैंने इसमें किया उसी तरीके से इन ट्रायंगल बी जी सी। ठीक, इसमें एरिया ट्रायंगल बी जी डी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल डी जी सी। इसे नंबर मैंने 1 माना, इसे नंबर मैंने 2 माना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इन इक्वली 2 पार्ट्स। अब मैंने इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को मैंने एक में से माइनस कर दिया। तो यहाँ लिखा एरिया ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ट्रायंगल बी
जी डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी माइनस ट्रायंगल डी जी सी। ध्यान से देखो, मेरा कौन है ए बी डी, ये पूरा था, इस पूरे में से मैंने बी जी डी को माइनस कर दिया, इसे माइनस कर दिया, तो मेरा कौन बचेगा एरिया ए जी बी। क्या बचेगा ए जी बी, इन दोनों को माइनस करने पे एरिया ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू, ये मेरा पहले था ए डी सी था, मैंने माइनस कर दिया डी जी सी, इसे माइनस कर दिया, तो मेरा कौन बचेगा ए जी सी। यहाँ लिख दिया मैंने एरिया ट्रायंगल ए जी सी। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। जैसे मैंने प्रूफ किया है कि ए बी सी, ये मेरा जी पॉइंट, मैंने प्रूफ किया है कि मेरा जो ये वाले ट्रायंगल का एरिया है वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। ठीक है, तो उसी तरीके से सिमिलरली मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मेरा इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया। सिमिलरली इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको प्रूव किया वैसे इसको प्रूव कर लेंगे कि एरिया ट्रायंगल ए जी बी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल बी जी सी के, बी जी सी के। इसे नंबर मैंने 4 मान लिया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम 3 and 4, देखो एरिया ट्रायंगल ए जी बी इक्वल है एरिया ट्रायंगल ए जी सी इक्वल है एरिया ट्रायंगल बी जी सी के, तीनों इक्वल हो गए। इसे नंबर मैंने 4, 5 दे दिया। ठीक है, तीनों पार्ट तो इक्वल आ चुके हैं, 1/3 के इक्वल प्रूफ करना है हमें। देखो एक ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का 3 हिस्सों में बटा हुआ है। दोबारा से ड्रॉ कर लेते फिगर को, ए बी सी, ये ट्रायंगल जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बराबर हिस्सों में। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी प्लस एरिया ट्रायंगल ए जी सी प्लस एरिया ट्रायंगल बी जी सी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी के। यानी कि इसको और इसको तीनों पार्टों को ऐड करने पे क्या बन जाएगा मेरा ट्रायंगल ए बी सी। फिर मैंने लिखा यूजिंग 5, पूरे क्वेश्चन को एक ही ट्रायंगल में चेंज कर लेंगे। ए जी बी किसके बराबर है ए जी सी के, तो मैंने ए जी बी की जगह लिख दिया ट्रायंगल ए जी सी। ये तो पहले से ए जी सी है, इसको रहने दो। बी जी सी किसके बराबर है ए जी सी के, तो मैंने इसको भी किस में चेंज कर लिया ट्रायंगल ए जी सी में। यहाँ कौन चल रहा है एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तीनों ए जी सी हो गए। तो यहाँ लिखा मैंने 3 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी। मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, इसे नंबर मैंने 6 समझ लिया। समझने के बाद फिर मैंने लिखा फ्रॉम 6 and 5, देखो ये एरिया ट्रायंगल ए जी बी इक्वल था ए जी सी के, इक्वल था बी जी सी के, और देखो ए जी सी किसके इक्वल है इसके इक्वल है, और ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इस वजह से ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।